हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। इससे पहले भी हमने एक और लेक्चर अपलोड कर रखा है। आई होप आपने वो लेक्चर देख रखा होगा। अगर आपने नहीं देख रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। ठीक है, उसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में, पोजीशंस क्या होते हैं, वेलोसिटीज़ क्या होते हैं, मैंने उसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कि नहीं। तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो कैसा दिखेगा, ये दिखता हूँ। पहले ऐसा कर लेते हैं, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा और इसको इनलार्ज कर लेते हैं। ये सर्कुलर पाथ पे ऐसा क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसमें क्या है, इसमें दो केसेस डेवलप हो सकती हैं। पहला केस क्या होगा, मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड के साथ इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। सेम स्पीड के साथ मूव करने का मतलब क्या हुआ कि मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस पॉइंट पे भी स्पीड 30 रहेगा, इस पे भी 30 रहेगा, इस पे भी 30, इस पे भी 30, इस पे भी 30 और इस पे भी 30। मतलब हर जगह उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 30 ही रहेगी। जो दूसरा केस है वो ये हो सकता है कि 30 पहले था, बाद में 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, फिर वापस 50 पे आ गया, कुछ इस तरह का केस। मतलब दूसरे केस में क्या है, स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो केसेस के बारे में बात किया। जो फर्स्ट केस है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म, क्योंकि ये पाथ कौन सा है, सर्कुलर पाथ है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मोशन को हटा के मतलब बीच में लिखेंगे सर्कुलर। और जो दूसरा पार्ट हो गया वो जो हो जाएगा मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट, दो बातें हो गई। पहली बात क्या है, जब स्पीड में चेंज नहीं आएगा उस केस में बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड में चेंज आ गया तो बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दो केसेस हमारे पास डेवलप हो गए। अब बात करते हैं फर्स्ट केस के बारे में। फर्स्ट केस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, जब ये हो जाएगा तो सेकेंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस के बारे में हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो मान लेता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, दो पॉइंट मैं कोई चूज़ कर लेता हूँ। ये पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। दो पॉइंट मैंने चूज़ किया, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो क्या होगा, स्पीड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है वेक्टर्स के टॉपिक में। ठीक है, तो अगर मैं इसका मुझे वेलोसिटी बताना है तो मेरे पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ साथ ये जो एरो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो क्या होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये एरो जो होगा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, ये हमारा हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, अच्छा स्पीड में आप देख सकते हैं, भले स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की मैं बात करूं तो क्या होगा, भले मैग्नीट्यूड का वैल्यू तो सेम टू सेम होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, चेंज है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जब चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि भले ही
स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी में चेंज है, और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब क्या है कि भले ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है लेकिन इसमें जो होगा हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक्सेलरेशन होगा तो कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको सेंटर से लेके कर्व तक कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से लेके इस कर्व तक कनेक्ट कर लेता हूँ। ये रेडियस और ये भी रेडियस, क्योंकि रेडियस सेम टू सेम है। ठीक है, दूसरा मैं इसी बात को मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। ये वेलोसिटी क्या था, v1 था, v1 वेलोसिटी, और ये क्या है, v2 वेलोसिटी। याद रहे मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड सेम टू सेम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके डायरेक्शन में मैं एक वेलोसिटी यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो करूँगा तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, फिर सपोज ये कुछ ऐसा। क्योंकि मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा ड्राइंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये इसके पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड वाइज भी क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, दोनों लेंथ सेम ही है। ठीक है, इसके पैरेलल मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये v1 वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास v2 वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर है वो क्या होगा, सेम। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, अगर बाई चांस ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ये लेंथ सेम टू सेम है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम ही चीज़ मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ओके। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 से लेके 2 तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, है कि नहीं? उस सेम टाइम इंटरवल में जो मेरे पास क्या है, ये वैल्यू हुआ है, ये डेल्टा v वेक्टर होगा कि नहीं होगा, राइट? डेल्टा v वेक्टर मैं लिख सकता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी ये था, मान लेते हैं आज मैंने एक स्टॉप वॉच लिया। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर लिया। आफ्टर 20 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे पहुँच गया, राइट? तो 20 सेकेंड में कहानी हुआ है, तो 20 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ से बदल के यहाँ पे पहुँच गई। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो यही तो हुआ, तो इसके लिए भी टाइम क्या लगा, 20 सेकेंड ही लगा, है कि नहीं? ओके, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो क्या होगा, इसको मैं डेल्टा आर से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ये डेल्टा वी हो गया। अगर बाई चांस ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। कैसे? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। कैसे होगा? मैं ऐसे प्लॉट करके आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या करो, पीछे की तरफ खींच लो। मैं इसको वापस रब कर दूंगा। ठीक है, और इसको भी क्या करो, आप पीछे की तरफ खींच लो, ऐसे खींच लो। ठीक है, अब जा देखते हैं इसके बारे में। मान लेता हूँ इसका नाम 1 2 मैंने दे रखा है, इसका नाम मैं O दे देता हूँ, इसका नाम A दे देता हूँ। ठीक है, कुछ तो अब जा देखो, ये 90 डिग्री होता है और ये भी क्या है, 90 डिग्री होता है। क्योंकि क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के ऊपर, तो हमेशा ये 90 90 होगा। ये एंगल थीटा है तो ये
क्योंकि 90 क्या होगा 180 डिग्री हो गया, और ये थीटा है तो ये श्योर क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी होगा क्या 180 माइनस थीटा होगा। तो ये श्योर है कि एंगल क्या हो जाएगा थीटा ही होगा, ताकि दोनों का समेशन क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए और ये लीनियर पेयर हो जाए। तो आप जहाँ देख सकते हो ये V2 वेक्टर हो गया और ये V1 वेक्टर हो गया। V2 और V1 के बीच क्या होगा, एंगल थीटा आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं, आसान है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। मैं सबको वापस में पीछे की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये सब चीज़ हट जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो गया थीटा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, मैंने बताया था ना, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड 10 है तो ये भी क्या होगा 10, ये मैग्नीट्यूड 10 है तो ये भी क्या है 10, और एंगल क्या है थीटा। बाई चांस इसकी मैं बात करता हूँ सर्कुलर पाथ पे, सपोज करता हूँ ये जो लेंथ है वो क्या है 20 मीटर है, ये भी लेंथ क्या है 20 मीटर है, और ये एंगल का वैल्यू क्या है थीटा है, राइट। तो हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल का, मैं कुछ नाम दे देता हूँ। इसका मैंने 0 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ PQR नाम देता हूँ, PQR। तो इस हिसाब से ये जो ट्रायंगल 012 नाम 012 है, आप इसको जैसे भी चूज़ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल मेरे पास क्या है PQR, ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी होती है, मैथ्स में पढ़ रखा होगा क्लास 10th में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, है कि नहीं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ रखा है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो मतलब दोनों का जो साइड्स है वो हमारा सेम टू सेम, मतलब साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, और बीच का जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, राइट। क्लास टेंथ में ट्रायंगल्स चैप्टर है, ट्रायंगल्स के अंदर ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। तो साइड का रेशियो सेम होने की वजह से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V बाई डेल्टा R, ठीक है। साइड्स का रेशियो का मतलब क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। डेल्टा V बाई डेल्टा R, दिस इज इक्वल टू, V के जगह पे V ले लेता हूँ, इसको मैं R लेता हूँ, कोई दिक्कत। इसको मैं क्या करता हूँ, डेल्टा V दिस इज इक्वल टू V बाई R। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ V1 और मैग्नीट्यूड ऑफ V2 दोनों का वैल्यू क्या है, सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, V चूज़ कर लेता हूँ। ये जो V1 है वही क्या है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ V1 का वैल्यू क्या है, V है, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ V2 मान लेता हूँ, इसका जो V2 का जो मैग्नीट्यूड है ये भी क्या है, V ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम टू सेम, इसलिए मैं यहाँ पे मैं V लिख दिया हूँ, और ये क्या है R है और ये R है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है। ये वैल्यू क्या होगा, डेल्टा R हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, टाइम से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे टाइम क्या था 0, और यहाँ पे टाइम कुछ ना कुछ होगा। सपोज करता हूँ मैंने 20 सेकेंड चूज़ किया था मैंने अपने हिसाब से, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं t कर लेता हूँ, ताकि मुझे डेरिवेशन करना है इसलिए। तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा V बाई डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू V बाई R, डेल्टा R बाई डेल्टा T, ठीक है। ये डेल्टा R बाई डेल्टा T ये वाला पार्ट हो गया। सॉरी, एक चीज़ मैं यहाँ पे गलत कर गया, यहाँ पे V है ना कि R है, तो इसको मैं V कर लेता हूँ, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अब ये डेल्टा V और डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, ये हमारा डेल्टा V है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा R बाई डेल्टा T यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, V बाई R इंटू V। ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, A इजकल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R, ठीक है। A इजकल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। तो ये जो वेलोसिटी हो गया,
ये जो एक्सेलरेशन हो गया, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों हो गया, क्योंकि क्या है, ये हमेशा टूवर्ड्स, देखो ये जो डेल्टा वी हुआ क्या हुआ, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, इस डेल्टा वी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या है, ये कुछ इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ये एक्ट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इसको बोलेंगे सेंटर सिगिंग, या इसी को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम एक और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, एक ही बात है। यहाँ पे ये जो बात होगा वो क्या होगा, ये जो ए एक्सेलरेशन निकल के आया है, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल या रेडियल। ठीक है, एक्सेलरेशन हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस ए आर इजकल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ए आर इजकल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अगर है, तो भी उसके अंदर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। ये हम कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरे पास क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन, अच्छा इसी में जो पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इसी टॉपिक के अंदर हमने जो एलिमेंट्स चूज़ किए हैं, बड़े बड़े एलिमेंट्स चूज़ किए, मतलब ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा वी है। ठीक है, अगर मैं इसी को चेंज, ये जो चेंज है, इस चेंज को मैं बहुत ही शॉर्टर चूज़ करूँ, शॉर्टर का मतलब क्या है, इसको मैं घसका के एकदम जो सेकेंड पॉइंट है मैं उसको यहाँ ना लेकर के एकदम इसके बगल में चूज़ करूँ, तो आपको पता है ना, सर्कल एक ऐसा डायग्राम होता है, सर्कल एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन इसका चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पॉइंट वहाँ ना चूज़ करके, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे चूज़ करता, लेट्स सपोज मैं पॉइंट चूज़ कर लूँ कुछ यहाँ पे, इस पॉइंट पे मैं पॉइंट चूज़ कर लेता, सेकेंड पॉइंट मेरा यहाँ पे होता, तो क्या होता, ये यहाँ पे कैलकुलेशन होता, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन होता। अगर मैं इस पॉइंट 2 को यहाँ ना चूज़ करके मैं पॉइंट 2 को मैं और नज़दीक चूज़ कर लेता, तो क्या होगा, ये बहुत छोटा सा गैप हो गया, है कि नहीं। उस केस में जो डेल्टा जो v और डेल्टा r जो होगा क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। उस केस के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ तक तो सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद जो होगा, यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा, इसके बाद जो होगा उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक होने के बाद एक अप्लाई करेंगे, लिमिट्स का अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिमिट्स ऐसे करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ स्पेस बन जाए। ठीक है, दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, ये v बाई आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ठीक है, v बाई आर, ये डेल्टा v बाई सॉरी डेल्टा r बाई डेल्टा t मैं कर सकता हूँ। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली एक्सेलरेशन। तो ये इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, इसको एक और वर्ड में लिख सकते हैं, dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू v बाई आर, ये dr बाई dt, ये हो जाएगा क्या, एग्जैक्टली ए आर, दिस इज इक्वल टू v बाई आर इंटू वी, दैट इज क्या होगा, वी स्क्वायर बाई ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। राइट, बोलो, आसान है।
ठीक है। तो ये कब होगा, जब हम बहुत छोटे से इंटरवल के बारे में बात करेंगे तब। तो उस केस में क्या है, हम डिफरेंशिएशन का हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात कर रहे थे वो क्या था, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस आर्क पे मूव करता है, तो हम क्या करते हैं, आर्क की वेलोसिटी चूज करते हैं, है कि नहीं। बाई चांस ये एंगल क्या था, थीटा, ये था हमारा, ये पार्ट क्या था, एस था, ये आर था। ठीक है, और एक हमने टर्म पढ़ा था ओमेगा इजकल टू डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस अल्फा इजकल टू क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये सब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे करेंगे, ठीक है। करते क्या है, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट है, तो हिसाब किताब ये है कि पहला जो हमने केस किया था वो क्या था, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, उसको हमने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अब ये जो बात है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये जो बात है वो किस में हम आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, मान लेता हूं नॉन यूनिफॉर्म में क्या था, मैंने बताया था इसके स्पीड में क्या होगा, चेंज आएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो क्या होगा, हमेशा इसी पाथ पे मूव कर रहा होगा, राइट। तो अगर इस पाथ पे मूव कर रहा है तो सपोज करते हैं इस पॉइंट पे सडनली इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गई, मान लेता हूं सडनली इसकी क्या है, वेलोसिटी में चेंज आ गई है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ये है हमारे पास, ये जो वेलोसिटी है कौन सा वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी एट टी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें सडनली चेंज मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे सडनली इसमें क्या है, चेंज आ गया है। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि ये जो चेंज है हमेशा इस पाथ के ऊपर है, राइट। इस पाथ के ऊपर चेंज अगर होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो मान लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है। इस कर्व पाथ पे सपोज करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था, कुछ एस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डी एस बाई डी टी ये क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ क्या, ये वेलोसिटी में क्या है, एग्जैक्टली चेंज आ रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए टी इजकल टू क्या होगा, एग्जैक्टली डी वी टी बाई डी टी। मतलब इसके वेलोसिटी में जो सडन चेंज होगा हम सिर्फ उसे ही रखेंगे, एक्सेलरेशन मतलब इस वाले पार्ट को हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, डी वी टी बाई डी टी। ये हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैं सबको समराइज करूं
तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, आइदर वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगा, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव किया, ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव किया तो क्या होगा, एक हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट होगा जिसको हमने ए आर से रिप्रेजेंट किया है कि नहीं, और नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो क्या होगा, एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज क्या होगा, ए टी से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ओवरऑल टोटल एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, टोटल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। हम एडिशन ऑफ वेक्टर क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये वाला आगे वाला पार्ट मैंने हटा दिया, राइट, इसलिए हमने आगे वाला पार्ट को हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये कुछ ऐसा होगा, ये हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन किसके बारे में, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है ना रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, है कि नहीं। तो r तो कांस्टेंट है सर्कुलर पाथ का, इसलिए हम r को बाहर निकाल सकते हैं, तो r को बाहर निकाल लिया, ये वैल्यू क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, दिस अल्फा टी इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा हो जाएगा, अल्फा टी इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जो जो एक्सेलरेशन जो आते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको हर चीज़ समझ में आया होगा, यहाँ तक का टॉपिक आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आया है तो दोबारा से रिवाइंड करके आप देख लो पहली चीज़, फिर भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना बहुत ज़रूरी है, खास इससे कुछ होता नहीं है, हमने बहुत मेहनत किया है इसके लिए। आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा, चीज़ों आपको समझ में आई होंगी। हम आगे चल के ये सब चीज़ों का एप्लीकेशंस क्या क्या होता है हम इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिए। कोई भी स्टूडेंट अगर 9th से लेके 12th तक का, इवन जेई मेंस, जेई एडवांस, इवन बीटेक के स्टूडेंट्स भी अगर है जो बीटेक में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स से मेरा मतलब निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं और आने मतलब आपके लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं इन फ्यूचर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।